नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिप्लोमेटिक हर्ष यूट्यूब चैनल पर और ग्लिम्स ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंस्टाग्राम चैनल पर। सबसे पहले आप लोग सीयूटी का रिजल्ट आ गया है तो आप लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं। अच्छे अंक से जो प्राप्त हुए हैं नंबर लेकर उनको भी बधाई, और जिसका नंबर कम है वो हतोत्साही नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, आपको गलत काम नहीं करना है, आप सक्सेस होंगे। ये बात मान लीजिएगा। आपका आज नंबर कम आ रहा है, आप भविष्य में आगे जा सकते हैं, इसलिए आपको किसी गलत तरीके का काम नहीं करना है। कैंपस नहीं मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। कॉलेजों में प्रोफेसर की नियुक्ति हो गई है। हर एक डिपार्टमेंट में कैंपस में 40 से 45 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति 2021 बैच में हुई है, तो आप लोगों को डर नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम का आज 3 से स्कोर बताने जा रहा हूँ। बीए मेन कैंपस, बीएससी मेन कैंपस, बीकॉम मेन कैंपस, बीएलएलबी मेन कैंपस, 4 कोर्स का मैं आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। उस पर बात होगी कि 4 कोर्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि उसके पहले मैं बता दूं कि कॉलेज कितनी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस, सबको पता है कि कैंपस में एडमिशन होता है, उसके बाद कैंपस में पढ़ाई अच्छी होती है। लेकिन कॉलेजों में सीएमपी डिग्री कॉलेज, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज कहा जाता है, कैंपस के बाद सबसे अच्छा स्थान उसी का है। दूसरे में एक ऑटोनमस कॉलेज है, ईसीसी, इवी क्रिश्चियन कॉलेज, जिसकी कट ऑफ पहले यूनिवर्सिटी से अधिक कट ऑफ जाती थी, करीब 100 नंबर अधिक कट ऑफ जाती थी। लेकिन इस बार उसकी कट ऑफ क्या है कि वो उसमें आरक्षण नहीं लागू होता, वो प्राइवेट है। उसमें न एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें आपका नंबर कितना भी रहे, हर एक वर्ग का साथ एडमिशन होगा। तो अगर आपका कैंपस में नहीं हो रहा है बीएससी के लिए, खासकर साइंस के लिए, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जितनी अपडेटेड कॉलेज हैं, सबसे अच्छी पढ़ाई बीएससी के लिए सेमेस्टर प्रणाली लागू है, जो यमुना के किनारे गऊ घाट मुट्ठीगंज में स्थित है। आप वहां प्रवेश लेंगे। और एडीसी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज कीटगंज, नया नैनी यमुना ब्रिज के नीचे है। उसकी 2 शाखाएं हैं। बॉयज की वहां चलती है रामबाग के बगल, जीरो रोड के पास। एक और शाखा है एडीसी की, तो एडमिशन वहीं होता है। तो आपके शाखा हो गए आर्य कन्या गर्ल डिग्री कॉलेज, जो कि रामबाग में स्थित है। रामबाग और मुट्ठीगंज के बीच में वह गर्ल का कॉलेज है। जगत तारण, जो टैगोर टाउन में स्थित है। और एसएस खन्ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, और केपी ट्रेनिंग का कॉलेज, इतने अपडेटेड कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। एक आईएसडीसी कॉलेज जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बगल में स्थित है, सलोरी में, जो कि खूबसूरत कॉलेजों में सबसे खूबसूरत वही कॉलेज है। तो आपको ये जो कॉलेज है, एफिलिएटेड कॉलेज का मैं नेम बता दिया। आप लोग अगर कैंपस में नहीं होगा तो आप कॉलेज की तरफ रुख करिएगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी कैंपस को दीजिएगा सीयूटी यूजी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कैंपस के पढ़ने का मजा अलग है, कैंपस में रहने का मजा अलग है, एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलप होता है। आपका सबसे अलग होगे, गांव में अलग होगे, अपने शहर में अलग हो जाओगे, तो कैंपस में पढ़िए, हम यही कहेंगे। तो मैं बात करूंगा बीए की। जो स्टूडेंट 750 में कट ऑफ 3 सब्जेक्ट की बनेगी, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज, एक डोमेन, बीए की बनेगी, जिस पर 750 में आपको करीब जनरल के लिए 400 प्लस रहेंगे, तो आप सेफ स्कोर में हैं। आपका एडमिशन मेन कैंपस के लिए आप रुकेंगे। वहीं पर जो ओबीसी से हैं वह 300 प्लस रहेंगे। जनरल ओबीसी के बीए के लिए रुकेंगे, उनका कैंपस में होने की चांस है। ईडब्ल्यूएस का भी 305 प्लस रहेंगे, वह रुकेंगे कैंपस के लिए, उनका भी हो सकता है। और वहीं एससी का 200 अगर नंबर है तो आप कैंपस के लिए रुक सकते हैं, आपका एडमिशन हो सकता है बीए कोर्स के लिए। वहीं एसटी के लिए आप कोई भी स्टूडेंट हो, कितना भी नंबर है, आप एसटी हैं तो आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। अब बात होगी बीएससी की, बैचलर ऑफ साइंस, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ साइंस अच्छी कोर्स है, जहाँ पर खान सर पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर पढ़े हुए, मनोज मुंशी शुक्ला जी पढ़े हुए हैं, जो आज बॉलीवुड के वो हैं। तो उनकी बात होगी कि क्या कट ऑफ जाती है। तो बैचलर ऑफ साइंस की कट ऑफ होगी, अगर आप जनरल से हैं तो वही 400 प्लस रहेंगे तो आप स्कोर में मैथ में हैं। 410 प्लस रहेंगे तो आप 420 प्लस रहेंगे तो आप बायोलॉजी के सिर्फ स्कोर में हैं। वहीं पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात होगी, बायो में अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 315 नंबर हैं तो आप सेफ में हैं। वहीं मैथ में 300 नंबर हैं तो ईडब्ल्यूएस में आप सेफ में हैं। वहीं ओबीसी की बात हो रही है, 300 हैं, मैथ में सेफ हैं, 305 है ओबीसी में, मैथ में सेफ हैं। वहीं एससी की बात हो रही है, 250 प्लस रहेंगे, बीएससी के लिए रुक सकेंगे। और एडब्ल्यूएस ओबीसी दोनों, एसटी के लिए कोई भी स्टूडेंट्स कितना भी नंबर हो,
आप आइए, काउंसलिंग कराइए, एडमिशन हो जाएगा। अब बात होगी बीकॉम कोर्स की, कि बीकॉम कोर्स में किसका होगा किसका नहीं। तो जो स्टूडेंट्स बीए बीएससी किए हैं, बीएससी के लिए टेस्ट दिए थे और किसी खुदा न खास्ता उनका कैंपस में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, और उनका सब्जेक्ट है डोमेन में एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज और एक डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट है। तो इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डोमेन सब्जेक्ट में बदलाव है। आप साइंस वाले डोमेन सब्जेक्ट से जाकर आप बीए कर सकते हैं। बीए में भी साइंस वाला डोमेन एडमिशन में ले रहा है, वहीं बीकॉम में भी साइंस वाला सब्जेक्ट डोमेन में ले रहा है। बीएलएलबी में जो लीगल स्टडी पे एडमिशन होता था डोमेन में, इस बार भी बदलाव कर दिया गया है, वही साइंस वाला सब्जेक्ट पे जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बीकॉम की सिर्फ स्कोर यह रहेगी कैंपस के लिए 400 प्लस रहेंगे, आप मेन कैंपस के लिए जनरल से क्वालिफाई कर पाएंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 325 प्लस रहेंगे तो कैंपस के लिए अवेलेबल रह सकते हैं। सिर्फ स्कोर में बता रहा हूँ, इसके नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। मैं कोई कट ऑफ अपने से नहीं बना रहा हूँ, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होने का नहीं हूँ। मैं आप लोगों के लिए अनुभव बता रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं एडमिशन लिया हूँ, मैं सीयूटी दिया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वहीं ओबीसी की मैं बता रहा हूँ कि 320 प्लस रहेंगे तो कैंपस के लिए रुक सकते हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। एससी एसटी 200 एससी आइए, एडमिशन हो जाएगा। एसटी के लिए कोई भी स्टूडेंट हो, कितना भी नंबर हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सबसे अच्छी कोर्स, पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छी पढ़ाई बीएलएलबी और एलएलबी की। तो यूजी में बनाता हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स हूँ, तो अभी मैं फर्स्ट ईयर के अलावा इसके बाद मैं पीजी का काम करूंगा। कोई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया एलएलबी का बताइए या मैं का बताइए कट ऑफ पीजीएटी का। मैं 2 महीने बाद क्या अगले साल से ही पीजीएटी पर काम करूंगा। अभी मेरा मकसद है सिर्फ सीयूईटी पर, क्योंकि अभी मैं शुरुआत किया हूँ। 2 महीने में आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो बात होगी कि बीएलएलबी जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट होने की वजह से इसकी मांग इतना है कि 120 सीटें कैंपस में हैं, 120 सीटें सीएमपी डिग्री कॉलेज में, 120 सीटें आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में गर्ल है, और 60 सीटें आईएसडीसी में ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, एसएस खन्ना में 120 सीटें हैं, और जगत तारण गर्ल डिग्री कॉलेज में वहाँ भी 60 सीटें हैं। तो इनमें सबसे खींचतान रहता है कि कहाँ पर एडमिशन होगा, क्योंकि 120 सीटों में कट ऑफ आई जाएगी, लीगल स्टडी हटा दिया गया है। तो जो स्टूडेंट्स बीए भी नंबर अधिक है और उनका मन बदल गया, बीएससी वाले भी मन बदल गया और बीएलएलबी की तरफ रुख करेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट होने की वजह से, फैकल्टी अच्छी होने की वजह से। आज तक पीसीएसजे का रिजल्ट आता है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 50 से 60 पीसीएसजे में जज बनते हैं लोग। तो इसलिए इसकी मांग इतना अधिक है कि आपको अगर बीएलएलबी में टेस्ट दिए हैं और एडमिशन कराना चाहते हैं तो करीब आपका 490 प्लस, जनरल का 500 प्लस, मैं सिर्फ इसको बता रहा हूँ 490 80 प्लस रहेंगे तो जनरल से क्वालिफाई करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी 460 प्लस रहेंगे तो आप मेन कैंपस के लिए क्वालिफाई करेंगे। वहीं पर ओबीसी एससी एसटी भी 100 नंबर पे नहीं जाएगा, इसका कट ऑफ सीटें कम हैं, 410-20 प्लस रहेंगे तो आप मुख्य परिसर के बीएलएलबी कोर्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। वहीं कॉलेजों की कट ऑफ बहुत कम नहीं जाएगी, इर्द गिर्द ऐसी रहेगी, 50 नंबर इससे कम मान लीजिएगा। जो मैं बताया हूँ कि कॉलेजों में आपका एडमिशन होगा। कॉलेजों में बीएलएलबी की सीटें कम है, मांग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड ही कॉलेज है ना, जुड़ाव उसी से है, सीटें कम हैं, तो इसमें भी ऐसा ही रहेगा। और सबसे पहले आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ग्लिम्स ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़िए, क्योंकि हर एक खबर आपको तत्काल मिलेगी। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल ग्लिम्स ऑफ एयू से जुड़िए, जो कि आपको हर एक समय मिलेगी। और मेरे व्हाट्सएप चैनल ग्लिम्स ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में देरी होती है तो आप लोगों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आपके इस सुंदर भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।